तो मेरे प्यारे साथियों आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 आज है 27 नवंबर और 27 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के ऑल क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिया है 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स हैं। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे इसको देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया था, उल्लास योजना के तहत 100% साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? जी हाँ, उल्लास योजना के अंतर्गत तीसरा राज्य के बारे में पूछा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा। तो आगे आने वाले शिफ्ट्सों में और क्या पूछ सकता है? तो देखिए उल्लास का फुल फॉर्म पूछ सकता है। क्या होता है? तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी होता है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे आने वाले शिफ्ट्स में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपको मेरे प्यारे साथियों ये तो तीसरा राज्य के बारे में पूछा है। हो सकता है कि पहले, दूसरे और चौथे राज्य के बारे में भी पूछ ले, तो आपको सारा का सारा याद रखना है अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए यहाँ से फर्स्ट स्टेट उल्लास योजना के अंतर्गत 100% साक्षरता हासिल करने वाला मिजोरम है। उसके बाद दूसरे नंबर पर गोवा था। तीसरे नंबर वाला आज पूछा जो कि त्रिपुरा है। चौथा नंबर याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। और अगर यूनियन टेरेटरी के बारे में पूछ ले, उल्लास योजना के तहत 100% साक्षरता हासिल करने वाला यूनियन टेरेट, तो लद्दाख हो जाएगा। यूटी में क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा, यानी यूनियन टेरेटरी केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख को ध्यान रखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देखिए, करंट का ही एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? 2025 का महिला अंडर 19 विश्व कप विजेता कौन है? तो देखिए ये भारत ने जीता है और दक्षिण अफ्रीका को हरा करके, तो इसको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन देखिए पुस्तक और लेखक से आया था। क्या है कि टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा है। लेटेस्ट बुक है और इसके लेखक टिम बिगमोर है। इसको ध्यान रखिएगा। टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक टिम बिगमोर, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन साइंस का है। शैवाल में यदि अधिक मात्रा में पोषक तत्व तथा जल मिलाया जाए तो मुख्य रूप से कौन सी क्रिया होगी? तो न्यूट्रॉफिकेशन होगा, यानी शैवाल का प्रस्फुटन होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में शैवाल का प्रस्फुटन ही था। तो इसका राइट आंसर, अगर आप शैवाल का प्रस्फुटन लगाए हैं तो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों साइंस का ही है। नेप्थलीन के जलने पर किस रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है? तो पीली या काली धुआं उत्पन्न होती है नेप्थलीन के जलने पर। इसको ध्यान रखिएगा, पीली या काली धुआं इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन पूछा था? क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का कौन सा शहर सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में एक आदर्श के रूप में उभरा है? तो मेरे प्यारे साथियों महाराष्ट्र का कौन सा शहर है, उसका शहर का नाम पूछा है। सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन के आदर्श के रूप में उभरा है, तो उसका नाम है सतारा का कराड़। जी हाँ, सतारा महाराष्ट्र के कराड़ आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए करंट 2024 से एक क्वेश्चन आ गया। डी गुकेश के अलावा 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे मिला? तो देखिए इसमें आप लोगों को बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन ऑप्शन में मनु भाकर, हरमनप्रीत कौर, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, ये ऑप्शंस में थे। और डी नंबर ऑप्शन में था ऑल ऑफ द इबव, यानी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाता। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों 100% एक्यूरेट यही क्वेश्चन आए थे। तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल स्किप करके नहीं देखिएगा, बिल्कुल देखते जाइए अगर आपका भी नेक्स्ट शिफ्ट में या आगे आने वाले समय में एग्जाम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो देखिए 2024 से ही मेरे प्यारे साथियों एक और क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या है? अर्जुन पुरस्कार 2024 सबसे अधिक किस खेल में दिया गया? तो देखिए अर्जुन पुरस्कार 2024 कुल 34 खिलाड़ियों को दिया गया है। और मेरे प्यारे साथियों पारा एथलीटों को सबसे ज़्यादा दिया गया है, 17 दिया गया है पारा एथलीटों को। तो सबसे ज़्यादा आपको पारा एथलीट्स याद रखना है। 2024 का एक क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरे बच्चों के लिए भी मातृत्व अवकाश उपलब्ध होने से संबंधित बयान किस न्यायालय द्वारा दिया गया है? तो देखिए यानी तीसरा बच्चा होने पर भी छुट्टी अवकाश चाहिए, तो किस उच्च न्यायालय ने इस तरह का टिप्पणी किया है? तो ये तमिलनाडु उच्च न्यायालय के द्वारा इस तरह का कहा गया है कि तीसरे बच्चों पर भी मतलब छुट्टी दिया जाना चाहिए, अवकाश दिया जाना चाहिए। तो ये तमिलनाडु याद रखना है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं एक क्वेश्चन क्या था, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। भारत में मौसम पूर्वानुमान मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा बनाए जाते हैं या बताए जाते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोगों को पता है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी था मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, भारत में मौसम पूर्वानुमान संस्था तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग।
उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक फिजिक्स का क्वेश्चन था 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले तरंगों की आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड के बारे में पूछा है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि P इज इक्वल टू 1/f और 1/50 अगर इसको दीजिएगा तो सेकेंड में बदलना है हर्ट्ज से, तो 0.2 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.2 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देख सकते हैं एक 2025 का ही लेटेस्ट करंट अफेयर्स मेरे प्यारे साथियों पूछा गया है। 30 जून 2025 को तेलंगाना में हुए रासायनिक गैस कांड, यह घटना किस जिला में हुआ है? यानी तेलंगाना के किस जिला में हुआ है? तो सांगहेड़ी जिला में हुआ है, इसको याद रखिएगा, सांगहेड़ी जिला। जी हाँ, 30 जून 2025 को तेलंगाना में हुए रासायनिक गैस एक लीकेज हुआ था, जो कि तेलंगाना के सांगहेड़ी जिला में हुआ था। तो इस जिला का नाम पूछ दिया था, याद रखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन आया था, भारत की 22 अनुसूचियां भाषाओं में 22वीं अनुसूची भाषाओं में युवा लेखकों में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो देखिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया जाता है 22 अनुसूची भाषाओं के लिए युवाओं को। ठीक है, तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो इलिमिनेट कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं क्वेश्चन आया था प्रकाश संश्लेषण से, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा ऊतक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? तो देखिए प्रेनकाइमा ऊतक, आपको इसको ध्यान रखना है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन से ये है। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन था, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो जाएगा? तो देखिए कॉपर सल्फेट है और उसमें आप उसके विलयन में जिंक डाल रहे हैं, तो कॉपर सल्फेट का जो रंग होगा वो नीला हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, आप लोग उस टॉपिक्स को हमेशा देख के जाइएगा मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन आया था, नासा के उपग्रह डाटा का उपयोग करके किए गए अध्ययनों से पता चला है कि हिमालय बर्फ पर किसके उत्सर्जन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है? मेरे प्यारे साथियों ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, और जिसके कारण ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं बहुत तेज़ी से। तो ये ऑप्शन जो था, ऐसा ऑप्शन था कि आप खुद पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल उस तरह का क्वेश्चंस नहीं थे। इसको आप मान सकते हैं कि उस तरह का क्वेश्चंस है भी, लेकिन ऑप्शंस इस तरह से है कि आप उसको जो है वो पकड़ सकते हैं और राइट आंसर कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देखिए क्या था, निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो अल्कोहल में तो ऑक्सीजन होता ही है, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी होता है, लेकिन अल्केन हाइड्रोकार्बन के संतृप्त हैं, तो अल्केन में नहीं होता है ऑक्सीजन, तो इसको याद रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों और भी क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग के भी हैं, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं हम लोग संडे को करेंगे स्पेशल, उसका वीडियो मैं लाऊंगा। जितने भी शिफ्ट्स में मेरे प्यारे साथियों और भी शिफ्ट्स होंगे, तो चूंकि 29 तारीख सैटरडे के बाद तो संडे को बंद है, तो उस दिन एग्ज़ाम नहीं है। तो उस दिन हम लोग पूरे मतलब 27, 28, 29 मतलब 2-3 दिनों का पूरा रीजनिंग और मैथ्स का एक वीडियो में हम लोग एक सेपरेट वीडियो लाएँगे, और पूरा 100% एक्यूरेट होगा। मेरे प्यारे साथियों वही क्वेश्चन्स हम लाएँगे जो क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट्सों में है, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाइए। हम क्योंकि मैं 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चन्स लेकर आता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।